हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में हमें बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक इसका। अगर हमारे पास एक संख्या परिमेय दी गई हो, ठीक है, और दूसरी अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अगर आपस में दोनों संख्याओं में भाग हो रहा होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो और उनके बीच में क्या हो रहा हो, भाग हो रहा हो या मल्टीप्लाई गुना हो रहा हो या प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। ठीक है, यानी कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है और बीच में कोई भी इनमें से चिन्ह लगा हुआ है तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। ठीक है, एक प्रकार से हमें क्वेश्चन में हल करना है, बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 और -√5। अब देखिए, इसको हम सोल्व करें तो जो हमारा 2 है पूर्णांक है, जो कि एक परिमेय संख्या है, और जो √5 है ये एक हमारी कई संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय के बीच क्या लग रहा है, माइनस, तो क्या होगा, हमारा आंसर होगा हमारा अपरिमेय। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 + √23 ब्रैकेट माइनस √23। पहले हम इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, 3 + √23 और माइनस √23। ठीक है, अब देखिए प्लस का माइनस का √23 और प्लस का √23 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3, जो कि एक पूर्णांक है और केवल परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या आंसर। क्लियर? चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 √7 और बटे में 7 √7। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे पहले। देखिए, √7 से √7 कैंसिल है, जो ऊपर भी गुना में है और नीचे भी गुना में, तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 और बटे में 7। अब जो हमें संख्या मिली 2/7 मिली, दोनों के दोनों पूर्णांक है और परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ है हमारा 1 और बटे में √2। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एक संख्या 1 है वो हमारी परिमेय संख्या है और जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है, और दोनों में बन रहा है रिलेशन किस चीज का, डिवाइड का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और दोनों में क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ये क्या हो गई, हमारी अपरिमेय संख्या। क्लियर? चलिए एक रह गया 5 है हमारा 2π। ठीक है, 2π। अब देखिए 2 जो कि एक पूर्णांक है और पाई हमारा हो जाता है अपरिमेय कंडीशन में, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। क्लियर? 5 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, 5 के 5 हमने सोल्व कर दिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सरल करना है। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 प्लस रूट 3 और मल्टीप्लाई में आ गया 2 प्लस रूट 2। ठीक है, यानी कि हमें इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर करानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद अंडर रूट 3 की गुना 2 में करेंगे और फिर अंडर रूट 3 की गुना रूट 2 में करेंगे। क्लियर है? चलिए 3 की गुना करेंगे हम पहले 2 में, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ये प्लस का था, ये प्लस का था, प्लस का आ गया। अब इस 3 की गुना करेंगे हम रूट 2 में, तो दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस लगा के 3 रूट 2। ठीक है, क्योंकि एक संख्या रूट में है और एक संख्या विदाउट रूट है। जब आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो पहले विदाउट रूट वाली और उसके बराबर में रूट वाली। क्लियर? दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब रूट 3 की 2 में, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, और फिर रूट 3 की रूट 2 में करेंगे तो दोनों संख्या रूट के अंदर है तो गुना हो जाएगी रूट के अंदर, 3 दूनी 6। ठीक है, रूट वाले की गुना जब रूट वाले में करोगे तो रूट के अंदर ही गुना होगी, 3 दूनी 6। ठीक है, बस और कुछ नहीं कर सकते इसका, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं सेकंड देखिए, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, कक्षा 8 में पढ़ा था हमने और कक्षा 7 में पढ़ा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, तो बस प्लस का और माइनस का अंतर है, तो यहाँ पे मान लेगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो किसके रूप का है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है हमारा, रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इनकी खोल दो, स्क्वायर खोल दो, 3 तिया 9 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, माइनस बचा और क्या बच गया यहाँ पे 3। क्लियर? अब 9 में 3 गए बचे 6, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे खोलते हैं तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुलती है हमारी आइडेंटिटी ए प्लस बी का स्क्वायर। इसको भी देखो, ये ए हो गया और ये बी हो गया और इसका हो गया स्क्वायर, तो इसको हम खोल देंगे इसके अकॉर्डिंग। चलिए रखते हैं इसको, तो ए की जगह क्या आएगा हमारा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में ए बी। ए क्या है हमारा, अंडर रूट 5 और बी क्या है हमारा, अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया दोनों का, तो यहाँ बच गया 5 प्लस यहाँ बच गया 2 प्लस ये हो जाएगा 2 और दोनों संख्या रूट में है तो रूट के अंदर हो जाएगी 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। ठीक है, क्योंकि रूट की संख्याएं हैं तो मल्टीप्लाई होगी 5 दूनी 10 रूट के अंदर और 2 रखा जाएगा बाहर ऐसे कैसे। अब देखिए 5 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 7 प्लस 2 रूट 10, हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और फिर ब्रैकेट के बाहर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, जो थर्ड पार्ट में हुई थी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसमें इस बार पहले दिया हुआ है ए माइनस बी, उसके बाद दिया हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। तो इसमें हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है, रूट से सॉरी स्क्वायर से रूट कर जाएगा दोनों साइड का, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 2, 5 में 2 गए 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट से चारों हमने सोल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बाद में कर लेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो संख्या ऊपर होती है हमारी उसको हम बोलते हैं अंश, और जो बटे में होती है उसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो हमें कहा है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह होगा हर परिमेयकरण। 1/√7 मल्टीप्लाई का निशान लगाकर जो हमारा हर है, ठीक है, हर की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे। ठीक है, जो हमारा हर है अंडर रूट 7, इस पूरी संख्या में इस √7 से गुना कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। चलिए गुना कीजिए, √7 एकम √7 और बटे में देखिए √7 की मल्टीप्लाई और √7 में क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी 7 है ये भी √7 है, तो इनका बन जाएगा √7 का स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा √7 और बटे में क्या बचेगा 7। क्लियर, यही हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, 1 और बटे में √7 माइनस √6। ठीक है, इस बार यहाँ पे एक संख्या थी और यहाँ पे डबल हो गई, तो एक लिखोगे ऐसे कैसे ही बटे में √7 माइनस √6। अब जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा के इसी से गुना और इसी से भाग कर देंगे तो √7, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा होगा तो आप लगाओगे प्लस। ठीक है, और अगर प्लस लगा होगा तो आप लगाओगे माइनस। क्लियर, परिमेयकरण करते समय अगर यहाँ माइनस है तो आप लगाओगे प्लस, अगर प्लस होगा तो यहाँ लगाओगे आप माइनस। ठीक है, अब इसी कर देंगे मल्टीप्लाई, इसकी करो 1 में, तो ऐसे कैसे आ जाएगा √7 का √7 और प्लस √6 का √6। अब बटे में देखिए √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई। अब इसको उसी अकॉर्डिंग रखेंगे तो √7 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और √6 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से क्या होगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा √7 प्लस √6 और बटे में क्या बचा यहाँ पे 7 और यहाँ -6 और फिर √7 प्लस √6 और बटे में बच गया 1 को आप लिखो चाहे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करो चाहे भाग करो संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। यहां पर भी क्या करेंगे हम √5 प्लस √2 हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसी से गुना और इसी से भाग, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ था माइनस तो हमने प्लस लगाया था, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे माइनस, बटे में भी √5 माइनस √2। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा √5 माइनस √2, क्योंकि गुना करेंगे 1 में तो संख्या हमारी ऐसी कैसी आ जाएगी, और बटे में देखिए √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, एक जगह रखा √5 और b की जगह रखा √2 और यहाँ पे भी ये होगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा √5 माइनस √2
और बटे में 5 और 2, 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस √2 और बटे में 5 में 2 गए 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? इसका एक पार्ट हो रह गया, फोर्थ पार्ट, वो देख लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट पर ध्यान दीजिए, 1 बटे में √7 माइनस 2, इस बार सिर्फ 7 पे रूट लगा हुआ है, 2 पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जब हम इसका हर का परिमेकरण करेंगे, ए लिखेंगे ऐसे कैसे, बटे में √7 माइनस 2। ठीक है, अब हम इसका करेंगे परिमेकरण। अब देखिए √7 तो √7 लिखा जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस, और 2 ऐसे ही बटे में रख दो, √7 प्लस 2। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, तो √7 का √7 आ जाएगा और प्लस 2 का 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे बनो a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट स्क्वायर लगा हुआ है, रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है तो स्क्वायर ऐसे ही लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे खोलेंगे तो √7 प्लस 2 और बटे में क्या बच गया यहाँ पे 7, माइनस लगा के 2 का स्क्वायर खोल दोगे, 2 दूनी 4। क्लियर? अब देखिए √7 प्लस 2 और बटे में 7 में 4 गए 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1/4। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।